अज अपनी साइंस की क्लास है। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है साइंस चैप्टर 1 मोशन। मोशन मीनस गति। मोशन का मतलब है गति। पंजाबी च तुसीं नाल लिख सकते हो। देखो की है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। फिजिकल क्वांटिटी क्यों होंदी है? फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी। पहला तो ये पता होए कि फिजिकल क्वांटिटी है कि इज दैट क्वांटिटी which can be measured पंजाबी च दसूंगा बेटा मीनिंग इसका। which can be measured directly or indirectly by applying the laws of science. The laws of science. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। स्केलर क्वांटिटी पंजाबी च इसनूं कहंदे हैगे वैक्टर राशियां। वैक्टर राशियां ते इसनूं कहंदे हैगे स्केलर राशियां। तो वैक्टर क्वांटिटी की चीज है? व्हाट इज वैक्टर क्वांटिटी? Vector quantity is that which possesses both magnitude and direction. Both magnitude and direction. ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ कि कितनी मात्रा की राशि है ते डायरेक्शन की है भी दिशा भी हुंदी है। दिशा ते डायरेक्शन दोने होण जिहदे विच उस नूं वैक्टर क्वांटिटी कहंदे हैं या वैक्टर राशियां कहा जांदा है। जिवें कि असीं कह सकदे हैगे हैं जिहड़ा वेग है, वेग पदवेग बल
संवेग, ये सारियां वैक्टर राशियां किहड़ियां किहड़ियां भी वेग, वेग, बल, ये सारियां की है भी वैक्टर राशियां। इन्हां सारियां नूं वैक्टर राशियां कहा जाता है, वैक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। ऑल दीज आर कॉल्ड वैक्टर क्वांटिटीज। वेग जिहड़ी है स्पीड हुंदी है, एक्सेलरेशन हुंदी है, फोर्स हुंदी है, ठीक है, ये सारियां। उस तो नेक्स्ट है अपने कोल स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की चीज है is that scalar quantity is that which possesses only magnitude and no particular direction and no particular direction। जिस दा कल्ला मैग्नीट्यूड हुंदा है, मात्रा हुंदी है, लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हुंदी, दिशा नहीं हुंदी, उसकी कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं हुंदी। जिवें असीं कहना होवे बेटा डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर च मापता लवांगे, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आयतन मतलब वॉल्यूम, टाइम समा मतलब, ये सारियां किहड़ियां क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। तापमान, इन्हां नूं मापिया तां जा सकदा है, मैग्नीट्यूड तां पता है इहदा आपां नूं, लेकिन इसदा की नहीं पता आपां नूं, डायरेक्शन नहीं हुंदी कोई भी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं आपां नूं पता हुंदी। इह जिहियां क्वांटिटीज नूं स्केलर क्वांटिटीज कहा जांदा है। बॉडी रेस्ट च कदों की कही जांदी है भी, when the body is said to be in rest। रेस्ट का मतलब हुंदा भी विराम दे विच कदों हुंदी है बॉडी, ਜਦੋਂ कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे सराउंडिंग दे अकॉर्डिंग, तो उस बॉडी नूं रेस्ट च कहा जांदा है। ये बॉडी is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with respect to passage of time। जिवें जिवें समा बतीत हुंदा, कोई चीज आपदी पोजीशन चेंज ना करे, उस चीज जगह ते खड़ी है, तो उस चीज नूं कहा जांदा है कि यह चीज रेस्ट दे विच है, यह चीज रेस्ट दे विच है। हुण नेक्स्ट है बेटा यूनीफॉर्म मोशन। क्या पहला पढ़ते हैं आपां मोशन। मोशन का मतलब की हुंदा बेटा, जिहड़ी चीज गति च है, जिहड़े आपदी पोजीशन चेंज कर जे, उस बॉडी नूं आपां कहंदे हैं कि यह बॉडी मोशन दे विच है, ये बॉडी is said to be in motion if
it changes its positions with respect to its surrounding. अपने आले दुआले ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜੇ its surroundings ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ with passage of time ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ थर्ड है बेटा यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन an object is said to have uniform motion if it travels equal distances in equal interval of times in equal interval of time is the meaning की है बेटा ਕਦੋਂ यूनिफॉर्म मोशन ਚ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ equal distance cover करे हो मान लो equal distance cover कर रही है मान लो आ भी 5 मीटर है 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 ये भी 1 सेकंड च कीता ये भी 1 सेकंड च ये भी 1 सेकंड च एक या 2 1 सेकंड च चलो मतलब 5 मीटर 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ an object is said to have uniform motion if it travel equal distance देखो सेम डिस्टेंस है 5 मीटर किन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल्स ਤਾਂ if ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ यूनिफॉर्म मोशन this type of motion is called uniform motion ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਬੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ टाइप्स ऑफ मोशन ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ टाइप्स ऑफ मोशंस ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ यूनिफॉर्म मोशन and second one is non-uniform motion non-uniform motion non-uniform motion ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ what is non uniform motion ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ if it covers equal distance in unequal time intervals unequal time intervals or we can say कि unequal distance in equal intervals of times
in equal time intervals. However small however small the interval may be, ठीक है भाई, ये हो गया अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहला आप देखांगे कि डिस्टेंस की चीज है। देखो बेटा डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट च फर्क शो करने लिए मैं एक एग्जांपल दे दी। सपोज करो एक व्यक्ति ने इथों स्टार्ट होना है, इस जगह पे पहुंचना है, दिस इज एंड पॉइंट दोस्तों, एंड पॉइंट है, इस जगह पे पहुंचना है। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਟਰੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ प्लस 1 किलोमीटर प्लस हाफ किलोमीटर, मतलब टोटल उसने किया 2 किलोमीटर कवर। ये तो है जिहड़ा किसी ने कवर किया लेंथ ऑफ पाथ किसी भी साइड तो। डिस्प्लेसमेंट की चीज है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सब तो घट सीगा बेटा सीधा आंदा वो 1 किलोमीटर का, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। the shortest distance between initial and final position is called displacement। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ shortest distance ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ displacement ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ। डिस्टेंस दे विच कोई भी देखो ये नहीं है कि किहड़े पासों जाना है। एक गली तो मैं दसती, इह 10 गलियां हो सकती हैं जिहदे नाल किसे चो 3 किलोमीटर बंदा होवे, किस चो 10 किलोमीटर बंदा होए, तां इस च डायरेक्शन की गल नहीं हुंदी डिस्टेंस च। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस च डायरेक्शन दसनी पऊगी आपां नूं कि इस दिशा च जाओगे तां इह घट तो घट समय दे विच तुसीं उत्थे पहुंच जाओगे। तो बेटा डिस्टेंस नूं आपां की कह सकते हैं, डिस्टेंस नूं की कह सकते हैं द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ covered by a body is called distance, is called distance, is called distance। it is always positive, याद रखना हमेशा पॉजिटिव हो सकता है,
एंड ये अपने आप च क्वेश्चन है बेटा एंड नेवर बी 0 और नेगेटिव, नेवर बी 0 और नेगेटिव, 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ, SI ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੀਟਰ, ਤੇ ਜੇ CGS ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਐਜ਼ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ। डिस्प्लेसमेंट ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ shortest distance, the shortest distance between 2 points, दो पॉइंट केड़े केड़े है बेटा, एक तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है एंड फाइनल एंड पॉइंट है एंड फाइनल पोजीशन। ਉਹਦੀ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ पार्टिकल किसी भी पार्टिकल ਦਾ is called displacement, is called displacement, is called displacement। it can be बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन ही है ना, नेगेटिव भी हो सकती है या 0 भी हो सकती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 भी हो सकता है। इसकी डायरेक्शन गिवन होती है तो यह वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ਇਹਦਾ मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी है तो मैग्नीट्यूड भी है, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਪੀਡ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ। the rate of change of position, rate of change of position of an object is called its speed। या बेटा इसकी सेकंड डेफिनेशन की है, द डिस्टेंस traveled by a particle per unit time, per unit time is called speed, is called speed। तो इसमें स्पीड किया जाता है। तो बेटा जी स्पीड होंगी है इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ਨੂੰ बेटा v ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, डिस्टेंस ਨੂੰ s ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, t ਨੂੰ टाइम ਨਾਲ t ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। v is speed, s is distance, and t is time taken।
T is time taken। क्योंकि बेटा V इक्वल टू अपने को S अपॉन T है, S अपॉन T है। S ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ SI ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, SI ਚ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ CGS ਚ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। ते जिहड़ी स्पीड है ये हमेशा पॉजिटिव हुंदी है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज द शॉर्ट डेमो लेक्चर of science। Thank you।